अलंकार सीखने वाले अलंकार में ही फंसे रहते हैं। गाना सीखने वाले हर गाना बजा लेते हैं। कैसे? प्यारे साथियों, आज का जो पाठ है बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के पाठ में मैं बहुत ही बारीक चीज, संगीत की बहुत ही बारीक चीज बताने वाला हूं आपको, समझाने वाला हूं आपको, जिसे समझकर आप खुद से हारमोनियम पर कोई भी गाना निकाल पाएंगे। क्योंकि ये दोनों चीज, यानी कि जो अलंकार बजाते हैं इसको समझाऊंगा, उसके बाद कि जो डायरेक्ट गाना बजाते हैं उसका भी मेथड समझाऊंगा, और तीसरा मैं एक तरीका बताऊंगा जो कि कोई नहीं बताता। इन दो तरीके के अलावा भी एक ऐसा तरीका है जिस तरीके को कोई नहीं बताता और वही सत्य तरीका है। इन दोनों को नकारते हुए वो जो तीसरा तरीका है उसी तरीके से आप गाना निकाल पाएंगे। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अलंकार सीखने वाले सिर्फ अलंकार में ही फंसे रहते हैं और जो गाना सीखते हैं डायरेक्ट, वो कैसे कोई भी गाना बजा लेते हैं। साथियों, जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं बहुत हंस रहा था, समझ लीजिए। अकेले ही बैठा था, रिसर्च कर रहा था कि यह क्या कारण है। तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चली रिसर्च में कि जैसे यदि हम अलंकार सीख रहे हैं, तो अलंकार सीखने का यह मतलब हुआ कि हम एक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, असली तरीके से हम संगीत को सीख रहे हैं। तो जब हम असली तरीके से संगीत को सीख रहे हैं तब हमें गाना बजाना क्यों नहीं आता? समझिएगा बात को। और हम यूं ही सीख रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं, ऐसे अल्टरनेट ही हम सीख रहे हैं, बजाने की कोशिश कर रहे हैं खुद की मर्जी से, तो हम बजा ले रहे हैं। ये क्या कारण है, क्या मेथड है ऐसा? तो इन सब चीजों को मैं पाया रिसर्च में, तो मुझे बहुत मजा आया कि बहुत ये पाठ जो है बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। तो देखें साथियों, जब हम संगीत को, चाहे हम गायकी सीख रहे हो चाहे बजायकी सीख रहे हो, अलंकार से जब सीखते हैं तो क्या सीखते हैं हम? हमारे गुरुजी क्या करते हैं? वो बोलते हैं, बेटा ये सा है, रे है, गा है, मा है, पा है, धा है, नी है, सा है। और फिर वापस सा है, नी है, धा है, पा है, मा है, गा है, रे है, सा है। ये चीज हमें बता देते हैं। अब कहते हैं कि इन्हीं को आपको रटना है। समझिएगा, क्या बोलते हैं कि इन्हीं को आपको रटना है। अब इन्हीं में कुछ टुकड़े कर देते हैं, जैसे फर्स्ट वाला सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसी में अगर टुकड़े टुकड़े छोटे और अलंकार बनाएंगे तो कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा। और यही करते करते हमारी उम्र गुजर जाती है। एकदम से हम बोर हो जाते हैं यही करते करते, और हम ना तो अच्छा गा पाते हैं ना तो हारमोनियम बजा पाते हैं। तो साथियों, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, हंसी मजाक बंद। अब थोड़ा सा सीरियस बात करेंगे कि यहां असली कारण क्या है। देखें, अलंकार के माध्यम से सीखने, जल्दी ना सीख पाने का कारण क्या है साथियों? कि इसको ना समझना। समझिएगा मेरी बात को। सिर्फ हम इसे रटते हैं, जैसे हमारे गुरुजी बता दिए, हम गुरुजी की बात मानकर सभी चीजों को रटते हैं, जबकि ये रटने की चीज जरा से भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। गौर से देखिएगा मेरे पाठ को, ये जो है प्रैक्टिकल चीज है, ना कि रटने की है। इसके एक एक सुर को हमें समझना है, अपने दिमाग में बैठाना है। समझ पा रहे हैं? मेन कारण यही है साथियों कि जो अलंकार बजाते हैं, अलंकार से शुरुआत से सीखना चाहते हैं, क्लासिकल सीखना चाहते हैं, यही वजह है कि वो नहीं बजा पाते, कि वो डायरेक्ट सुरों को रटना चालू कर देते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ऐसा अगर इसी जगह इस तरीके से करें कि सा रे
इसको समझें कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना ताकत लग रहा है, कितना ज़्यादा हमें अपनी आवाज़ की तीव्रता बढ़ानी पड़ रही है। या यहाँ से सा गा, यहाँ से यहाँ आने में कितना ताकत लगाने पड़ रहा है, कितनी तीव्रता बढ़ानी पड़ रही है। अगर ये तरीका अपना ले साथियों तो 100% जो खुद से सीख रहे हैं उनसे बहुत जल्दी सीखेंगे और बहुत अच्छा सीखेंगे। अलंकार वाले जो अलंकार से मतलब क्लासिकल मोड से सीख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हमें ये चीज समझाया ही नहीं जाता कि बेटा जब यहां से हम यहां आते हैं तो इससे इसकी आवाज तेज हो जाती है, और जब हम यहां से यहां आते हैं तो और भी आवाज तेज हो जाती है, और जब यहां से यहां आते हैं तो और तेज आवाज हो जाती है, यानी कि आवाज बढ़ती चली जाती है। इस चीज को हमें समझाया ही नहीं जाता, इसलिए हम शुरुआत से ही अलंकार सीख रहे होते हैं, बट अलंकार में ही रह जाते हैं। कोई भी गाना हमसे खुद से बजाना नहीं आता। हम बहुत सारे अलंकार रट लेते हैं, बहुत सारे गाने भी बजा लेते हैं नोटेशन देखकर, बहुत सारे छोटा ख्याल यानी कि बंदिश भी बजा लेते हैं, बट कोई कहते कि खुद से गाना बजाएं, तब हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, हथियार डाल देते हैं कि भैया ये तो हमसे होने वाला ही नहीं है, तुम ही बताओ कुछ, है ना। तो ये जो चीज मैं बताया साथियों, आप इन चीजों को समझें, समझ कर करें कि बढ़ते बढ़ते इसकी तीव्रता बढ़ती जाती है आवाज की। सारे सुर जितने भी सुर लगे हैं सबकी अलग अलग आवाज है, थोड़ा थोड़ा फर्क दिया गया। ऊपर जाएंगे तेज होती जाएगी, नीचे जाएंगी तो धीमी होती जाएगी। ठीक, अब देखें, ये था अलंकार वालों का। अब हम आ जाते हैं कि कैसे जो डायरेक्ट गाना सीख रहे हैं वो कैसे बजा लेते हैं। वो इसलिए बजा लेते हैं साथियों कि वो क्या करते हैं कि वो जो गाना है, गाने के सुरों को समझते हैं। कहने का मतलब वो गाने का जो उतार चढ़ाव है वो चीज समझते हैं। जैसे मैं अभी बताया ना यहाँ कि यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो आवाज बढ़ती जाएगी और नीचे जाएंगे तो घटती जाएगी, तो इस चीज को वो गाने के माध्यम से ही समझते हैं। समझिएगा साथियों, वो क्या करते हैं, सुरों को तो उनको मालूम ही नहीं है, सारे गामा कुछ पता ही नहीं है कि क्या चीज है, ये किस काम आता है, ये उनको पता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि गाने से ही गाना बजाना सीखते हैं, मतलब कि गाने को समझते हैं कि अगर कोई गाना है सुन रहे हैं, उसको बड़ी ध्यान से सुनने के बाद वो डिसीजन निकालते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट पर बैठकर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ उसे खोजने की कोशिश करते हैं। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको कि कैसे खोजते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से गाना स्टार्ट करते हैं तो साथी मेरे, समझिएगा। मान ले गाना इस तरीके से बज रहा है कि साथी मेरे, तो वो आइडिया लगाते हैं कि आखिर ये जो गाना है जहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद आखिर किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, साथी मेरे। तो ऐसा लग रहा है साथियों कि ये गाना हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। देखें, साथी मेरे, तो यदि हम ऊपर के बजाय ऊपर न जाए, अगर नीचे खोजें तो देखिए कैसे निकलेगा, साथी मेरे, तो साथी साथी साथी, एकदम से उल्टा लग रहा है। तो वो उनको एक आइडिया पता लग जाता है कि किधर गाना हमारा चल रहा है, तो उधर ही वो जाने की कोशिश करते हैं। कैसे, साथी मेरे, तो खोजते हैं साथी साथी, नो, फिर गाते हैं साथी मेरे
साथी साथी, देखिए करेक्ट मिल गया दो सुर। साथी मेरे, अब मेरे कहाँ होगा, साथी मेरे, तो साथी में गलत, इसको देखेंगे साथी में, साथी में, ये शायद करेक्ट बैठ रहा है, ठीक। तो साथी में हो गया, ठीक। फिर मेरे, अब रे ढूंढना है तो साथी मेरे, नो कैसा सुनाई देना चाहिए, साथी मेरे, तो साथी मेरे, नो। और आगे बढ़ते हैं, साथी मेरे, साथी मेरे, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इस पर आएंगे, फिर इस पर देखेंगे, तो साथी मेरे, साथी मेरे, यहां आते हैं, साथी मेरे, देख पा रहे हैं साथियों, साथी मेरे। तो एक तरीका होता है उनका, गाने में ही सुरों को खोजते हैं। समझिएगा, अलंकार पाल्टे कुछ नहीं जानते, वो गाने में ही सुरों को खोजने की कोशिश करते हैं कि गाने में ही सुर किधर कौन सा सुर लग रहा है। वो सारी दुनियादारी को भूलकर, सारी दुनियादारी को भूलकर गाने में ही ध्यान लगाकर एकदम गौर से सुनते हैं कि आखिर गाने में ही कौन सा अक्षर किधर गया है, किस सुर पर हो सकता है, कितनी दूरी पर हो सकता है, इस चीज का पता लगाते हैं वो गाना सुनकर। जैसे दा रा रा रा, तो देखिए तीन सुर जो हैं, दा रा रा, ऐसा लग रहा है कि नजदीक नजदीक ही हैं, और अगला जो चौथा सुर है वो लग रहा है कि दूर है, जैसे दा रा रा रा, है ना। साथी मेरे, स्पष्ट हुआ, साथी मेरे, क्लियर। तो ये तरीका होता है साथियों, जो खुद से गाना निकालने की कोशिश करते हैं, वो उनका तरीका ये होता है कि गाने को बड़े ध्यान से सुनते हैं, गाने का उतार चढ़ाव समझते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, खोजते हैं गाने को, और खोजते खोजते उनको आइडिया पता चल जाता है कि ये तरीका है असली कोई भी गाना खोजने का, ठीक। और जो अलंकार से सीखते हैं, अगर उनको सुरों का पता भी चल गया एक बार कि हाँ इन सुरों से इस सुर से इस सुर पर जाने पर इतनी तीव्रता बढ़ती है, इतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो वो जब इसका पता करने के बाद फिर से गाने को जब बजाने लगते हैं तो गानों को भी खोजना पड़ता है, उन्हें दो बार मेहनत करनी पड़ती है। समझ पा रहे हैं, लेकिन वो है सबसे बेस्ट चीज। लेकिन अगर हम समझ लें उसे, तब, जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, निराश हो जाएंगे, एकदम बैठ जाएंगे, ठीक। तो इसलिए साथियों अलंकार वाले पहली बात तो हार ही जाते हैं, निकाल नहीं पाते, गाना छोड़ देते हैं। दूसरी बार निकाल भी पाते हैं तो 2 साल 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद, और जो ऐसे सीखते हैं तो वो 2 महीने 6 महीने में समझ जाते हैं कि प्रोसेस क्या है गाना निकालने का। तो अभी थोड़ा सा और मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले समझ लेते हैं जो तीसरा मैं आइडिया बताया था कि तीसरी क्या कैलकुलेशन है, इसका क्या गणित है, जिससे आप इन दोनों को अवॉइड करते हुए भी बजा सकते हैं। देखें साथियों, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में वो आइडिया बताया हूं, और इस वीडियो में भी आपको शेयर कर रहा हूं कि आप लिरिक्स को भूल जाइए, सिर्फ जो लिरिक्स है उसका जो उतार चढ़ाव है उसको समझिए। किसके माध्यम से, हमिंग के माध्यम से, या नाना नाना करके, समझ पा रहे हैं, हमिंग के माध्यम से या नाना नाना करके समझिए उसे, सारी चीजों को छोड़ दीजिए। स्पष्ट है, लिखित दे दूं आपको, जल्द से जल्द हारमोनियम बजाना, जल्द से जल्द सुर पकड़ना आ जाएगा, जल्द से जल्द सुर ज्ञान हो जाएगा आपको। कैसे, जैसे कोई गाना लेते हैं, तेरी उम्मीद, एक गाना हुआ है आपका, बट हम इसे अगर हमिंग करें तो ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए स्पष्ट हो रहा है कि हमारा गाना ऊपर की तरफ जा रहा है, एकदम से स्पष्ट हो रहा है साथियों कि हमारा गाना ऊपर की तरफ चल रहा है। तो तेरी उम्मीद,
तो या तो आप हमिंग कर लें कि ये भी बहुत बेस्ट तरीका है, या तो ना 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 ना। इससे कितना क्लियरेंस होता है कि आप इतना समझ सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा सुर लग रहा है और कितना सुर हमें प्रेस करना है, इतना तक क्लियर पता चल जाता है इस टेक्निक से। तो इस टेक्निक का प्रयोग करके साथियों आप सीखें बहुत जल्द, और बहुत बेस्ट सीखेंगे आप, बहुत ही बेस्ट। इन दोनों जो दो मेथड हैं, इन दोनों मेथड से अच्छा आप सीखेंगे इस मेथड से। ठीक, तो ये आइडिया आप अपनाइएगा। मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूं कि कैसे आप देखें ना 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 करके जो तेरी उम्मीद ना 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 ना, तो ना 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 नो ना 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 ना। ये लग रहा है, बट इसको देख लेते, ना 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 ना, ये सबसे बेस्ट लग रहा है। तो तेरी ना 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 ना, चार सुर ऊपर चढ़ते हुए, तो ना 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 ना, गलत, तेरी ये वाला सबसे बेस्ट लग रहा था, तो इसे शामिल कर लेते हैं। ठीक, देखें, तेरी उम्मीद ना 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 ना, करेक्ट साथियों, यही दोनों सुर हैं। देखें कैसे, तेरी उम्मीद ना 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 ना, या स्पष्ट। आप देखें साथियों, जो हम बता रहे थे कि आपको कैसे करना है, तो दोनों चीजों को आपको शामिल करना है, अपने तीनों चीजों को समझिएगा, तीनों चीजों को आपको शामिल करना है। कि अलंकार कर रहे हैं तो अलंकार को भी आपको करना है, लेकिन समझ समझ के कि सुरों की कितनी दूरियां हैं, जो भी सुर हम कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में कितना अंतर है, जाते समय भी आते समय भी, और छोड़ छोड़ कर भी, छलांग लगा लगा कर भी। ठीक, इस तरीके से आपको समझना है, और खुद से गाने को खूब सुनना है। जो गाना आप बजाना चाह रहे हैं उस गाने को खूब सुनना है। सुनने के बाद गाने में ही सुरों को ढूंढना है कि किधर के सुर हो सकते हैं। ठीक, स्टार्टिंग से ही अगर आप सीख रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आप प्रयास करेंगे। ये नहीं कि आप अलंकार पाल्टे सीख रहे हैं तो वही सिखा देंगे गाना, आप कभी नहीं सिखाएंगे जब तक कि आप गाने को समझेंगे नहीं। तो आपको गानों को समझना है। भले ही आप पहले दिन से हारमोनियम सीख रहे हैं, बट गाने को समझिए, क्योंकि बजाना आपको गाना है, ना कि अलंकार बजाना है। ओके, तो जिस चीज को हमें काम करना है, जिस पर हम उसी का तो ज्ञान लेंगे। तो गाने को बहुत अच्छे से सुनना है, खूब सुनना है, फिर प्रयास करना है। और तीसरी बात जो मैं बताया कि आपको ये जो नाना नाना या हमिंग का जो अभ्यास बताया, ये बहुत ही खतरनाक है। इसको तो आपको अनिवार्य रूप से ही करना चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो में बात इतना ही। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।